प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हाजिर हूं आप लोगों के सामने आज का लग्न फल और राशिफल लेकर के। उससे पूर्व एक बार ग्रह स्थिति पर भी विचार करेंगे और आज के पंचांग पर भी दृष्टि अवश्य डालेंगे। आज दिनांक 2 नवंबर 2021 मंगलवार का दिन है। कार्तिक मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और द्वादश तिथि है। और द्वादश तिथि 11:32 और 48 तक रहेगी। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और 6 डिग्री पर है। नक्षत्र आज उत्तरा फाल्गुनी है और आज का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र 11:45 और 46 तक रहेगा। और नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव है। आज यदि हम त्योहार की बात करें तो आज धनतेरस का त्योहार भी है, यम पंचक भी आज है, यम दीपक भी आज ही होगा और प्रदोष व्रत भी आज ही के दिन है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आप लोगों को आज के त्योहार के संदर्भ में और भी विशेष बात अवश्य आप लोगों के सामने रखूंगा। आज का राहु काल 14:56 और 44 से 16:20 तक रहेगा और इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आज का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:32 तक रहेगा और इस समय पर हम कोई भी कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज कोई रत्न हम धारण नहीं करेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है। दर्शकों, आज के दैनिक उपाय में एक छोटा सा उपाय आप लोगों को करना है। आज मंगलवार का दिन है, सूर्य का नक्षत्र है। ऐसे में आप अपने घर के मंदिर में ही सही या फिर अगर आपके आसपास कोई हनुमान जी का मंदिर उपलब्ध हो तो आप वहां जाकर के भी ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आज हनुमान जी को एक लाल रंग का पुष्प अर्पित कीजिए, यानी गुलाब का फूल लेकर के आज आप हनुमान जी को वो भेंट कीजिए, उन्हें अर्पित कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए उनके समक्ष। बस एकमात्र इतना सा उपाय आज आपको करना है। आपको धनतेरस के संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होंगे। दर्शकों, आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को मेरी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा के अंदर मैं आज ही के त्योहार के संदर्भ में कुछ विशेष बात आप लोगों से करना चाहता हूं। धनतेरस का त्योहार है और आप सब लोग जानते हैं कि धनतेरस का त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन धनवंतरी की भी पूजा होती है, मां लक्ष्मी की पूजा होती है और कुबेर की भी पूजा होती है। ऐसे में 3 देवी देवताओं की पूजा आज के दिन होती है, इसीलिए आज के दिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। उसके साथ ही दर्शकों, आज यम पंचक भी है और यम पंचक का मतलब है कि गोवर्धन से 5 दिन पहले से शुरू होने वाला ये पर्वों का सिलसिला। और इसके अंदर हम बिल्ली, गाय, कुत्ता, कौवा और गोवर्धन के दिन गाय के गोबर, इन सबको सम्मिलित करके इनकी हम पूजा भी करते हैं। ऐसे में यम पंचक 5 दिन तक मनाया जाने वाला एक उत्सव है जो हम मनाते हैं। और इस यम पंचक के अंदर इन सभी की जो मैंने आपको बताया, इन सबको विशेष महत्व भी अवश्य दिया गया है। दर्शकों, यम दीपक भी आज है, यानी कि यमराज को भी दीपक जलाना, यमराज को भी दीप दान करना, ये भी हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखा गया है, वर्णित है। और इसीलिए धनतेरस के दिन यम दीपक का भी महत्व बहुत अधिक होता है। दर्शकों, आपको आज इस ज्ञान गंगा के अंदर ये बात बताने का मेरा उद्देश्य मात्र इतना सा है कि जब हम हिंदू शास्त्र ग्रंथों की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो इस धर्म के अंदर प्रकृति से संबंधित ऐसी कोई भी चीज को नहीं छोड़ा गया है जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हो, जिसका महत्व हमारे जीवन में हो और उनको कोई मान सम्मान न दिया गया हो, कोई पूजा पाठ उनसे संबंधित ना हो। यानी हमारे जीवन के अंदर जो भी विशेष महत्व रखते हैं उन सभी को त्योहारों के माध्यम से पूजना, उनकी अर्चना करना, उनसे आशीर्वाद लेना और उनकी कृपा हम पर बनी रहे, इसका प्रयोजन हमारे शास्त्र ग्रंथों में कितना खूबसूरत तरीके से किया गया है। तभी तो हम यमराज की भी पूजा करते हैं, गाय की भी पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं, कौवे को भी हम महत्व देते हैं। और सभी को महत्व देने के पीछे उद्देश्य मात्र एक है कि हमारे जीवन के अंदर
आ रही तकलीफों को हम दूर कर पाए और अपने जीवन के अंदर उन ईश्वरीय शक्तियों का आह्वान कर पाए जो हमारे जीवन को सुखद बनाने में हमारी मदद करती है। और इसीलिए हमारे शास्त्र ग्रंथों में त्योहारों को वर्णित भी किया गया है और उसका एक विशेष महत्व भी अवश्य बताया गया है। दर्शकों, आज की ज्ञान गंगा में मात्र इतना ही। आज नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से 12वें का संबंध बन रहा है और आज प्रातः सूर्योदय के समय 6:37 और 12 पर तुला लग्न बन रहा है। तुला राशि के अंदर ही सूर्यदेव है और मंगलदेव विद्यमान है। वृश्चिक राशि के अंदर केतुदेव विद्यमान है। धनु राशि के अंदर शुक्रदेव विद्यमान है और मकर राशि के अंदर बृहस्पति और शनिदेव विद्यमान है। वृषभ राशि में राहुदेव हैं और कन्या राशि के अंदर बुधदेव हैं और चंद्रमा है। ये आज की ग्रहों की परिस्थिति है और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज का लग्न फल और राशि फल दे रहा हूं। सर्वप्रथम मेष राशि और मेष लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। सूर्य की उपस्थिति सप्तम भाव में बन रही है जो इस बात का संकेत दे रही है कि आपके अंदर तेज है, तेजस्वी हैं आप और अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की क्षमता आज आपके अंदर अवश्य बनती है। और चंद्रमा की उपस्थिति भी छठे भाव में इस बात का संकेत दे रही है कि आज आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट भी अवश्य करेंगे। मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, घर में मेहमानों का आगमन भी होगा और उनके साथ भी आपके संबंध बहुत ही मधुर रहेंगे। ऐसे में आज का दिन आपको मित्रों से मुलाकात भी करा रहा है और उन सब के बीच में आपकी पर्सनालिटी को उभार कर उन लोगों के सामने लेकर आ रहा है। ऐसे में आज आपका वर्चस्व कायम रहेगा और लोग आपकी लीडरशिप क्वालिटी को स्वीकार भी अवश्य करेंगे। वृषभ राशि और वृषभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। छठे भाव के अंदर सूर्य की उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही है कि आपके मार्ग में आ रही बाधाएं अब स्वतः ही दूर भी हो रही हैं। जो परेशानी आप देख रहे थे वो सब समाप्त हो गई हैं और अब आप आसानी से अपने कार्यों को पूर्ण भी अवश्य कर पा रहे हैं। लेकिन मन के अंदर अभी भी थोड़ा सा भय बना हुआ है जिसे आपको बाहर निकालना है। अतः मन के अंदर किसी भी तरह की दुविधा को आप जन्म ना लेने दें क्योंकि अब आप वो जंग जीत चुके हैं जिसको लेकर के आप पिछले कई दिनों से परेशान थे। ऐसे में आज का दिन खुशियां मनाने का है और आज के दिन की खुशियां आपको आने वाले समय में भी भरपूर आनंद अवश्य देगी। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। चंद्रमा की उपस्थिति चतुर्थ भाव में आपकी सुख सुविधाओं में थोड़ी सी कमी कर रही है तथा पंचम भाव के अंदर सूर्य की उपस्थिति आपके स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता लेकर आ रही है। ऐसे में गुस्सा नहीं करना है, चीजों को लेकर के, अव्यवस्थाओं को लेकर के क्रोध नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए धैर्य का परिचय दीजिए, शांति के साथ चीजों को समझिए, फिर कार्य को पूर्ण कीजिए और किसी तरह की अगर दुविधा भी है तो उसको शांति से बैठ के समझिए और फिर उसका समाधान ढूंढिए। ये आपको अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि और कर्क लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। चंद्रमा की उपस्थिति तीसरे भाव में आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि कर रही है। यात्राओं का योग भी बन रहा है तथा जिस कार्य को भी आप करेंगे उसको प्रभावी ढंग से पूरा करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं आप अपनी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ऐसे में आज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कार्य अपनी जगह है लेकिन सेहत का ध्यान भी रखना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए अपनी सुविधाओं पर भी ध्यान दीजिए, कार्य को भी व्यवस्थित कीजिए, ये आपको अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि और सिंह लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। पराक्रम में वृद्धि हो रही है, यात्रा भी आपके लिए अच्छी है। ऐसे में आज जो भी कार्य आप कर रहे हैं लीडरशिप क्वालिटी के साथ कर रहे हैं। अकेले के दम पर कार्य को पूर्ण करना और उसके परिणामों को अपने पक्ष में करना, ये आज आपके अंदर अवश्य झलक रहा है। लेकिन चंद्रमा के कारण से एक बात का आपको ध्यान रखना है, किसी को भी कुछ कहने से पहले 2 बार अवश्य सोचना है कि कहीं आपके शब्द किसी को ठेस तो नहीं पहुंचाएंगे। साथ ही परिवार के अंदर भी किसी तरह के विवाद को आपको जन्म नहीं लेने देना है। कन्या राशि और कन्या लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है।
वाणी के अंदर थोड़ी सी उग्रता दिखाई दे सकती है तथा मन के अंदर भी चंचलता बहुत रहेगी। ध्यान आज आपका कहीं इधर उधर भटक रहा है, जिसके कारण से जो बात आपको कहनी चाहिए वो आप ना कहकर वो बात आप कह रहे हैं जो उस समय पर आपके लिए कहना ठीक नहीं है। ऐसे में यदि आपका मन कहीं और है, वाणी कहीं और है, तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन जो डिस्टर्ब होता है, ये व्यक्ति के पराक्रम को थोड़ा सा कम करता है। इसीलिए वस्तु काल परिस्थिति को देखते हुए अपनी भाषा का प्रयोग कीजिए और ध्यान को एकाग्र करते हुए फिर कार्य को पूर्ण कीजिए। ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अपने आसपास की चीजों को भी ध्यान से संभाल कर रखना है। कहीं ऐसा ना हो आपकी लापरवाही के कारण से आज आपकी कोई प्रिय चीज खो जाए। इस बात का दुख आज आपको हो सकता है, इसीलिए सावधानी अवश्य रखना, ये आज आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तुला राशि और तुला लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन क्रोध की अधिकता बनी हुई है। मन के अंदर टेंशन है, दिमाग आज आपका गर्म है, इस कारण से छोटी छोटी चीजों को लेकर के आप इरिटेट हो रहे हैं। व्यय भी अधिक हो रहा है और ना चाहते हुए भी आज आपको दोस्तों के बीच में समय बिताना पड़ रहा है। ऐसे में आज आपका दिमाग तो आपसे कुछ और कह रहा है, लेकिन मजबूरी में आपको काम कुछ और करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तनाव की स्थिति पैदा हो रही है। ऐसे में आज यदि आपका दिल नहीं कर रहा है किसी से मिलने का, तो शांत रहिए, एकांत में रहिए। जरूरी नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए आप लोगों के सामने मुस्कुराएं। ऐसे में एकांत रह करके भी थोड़ा शांति के साथ अपने समय को बिताएं, ये भी आपके लिए ठीक है। 5 मिनट का मेडिटेशन करके फिर अपने आप को शांत रखें और फिर अपने आप को अपने कार्यों में इन्वॉल्व करें, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है। विरोधी हार भी मानेंगे, लोगों को सबक सिखाने का अच्छा काम आज आप कर सकते हैं, इसीलिए आज कोई भी विरोधी आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। मार्ग में आ रही बाधाएं भी आप अवश्य दूर कर पाएंगे तथा रुका हुआ धन भी आज आपको अवश्य प्राप्त हो सकता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, अपना ध्यान इधर उधर भटकने मत देना। ध्यान को यदि एकाग्र रखोगे, मन को यदि कंट्रोल में रखोगे, तो आज के दिन के सभी अच्छे परिणाम आपको अवश्य प्राप्त होंगे। धनु राशि और धनु लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। सूर्य की उपस्थिति 11वें भाव में बन रही है, जो आपको किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित भी अवश्य कर रही है। जो कार्य आपके सामने होगा उसे आप पूर्ण भी अवश्य करेंगे। आज कोई भी असंभव कार्य आपके लिए असंभव है ही नहीं। आप हर कार्य को बेहतर ढंग से करने का प्रयास भी अवश्य करेंगे। जिद भी आज आपके अंदर है तथा किसी भी कार्य को जिसको आज आपने हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही दम लेंगे। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ अव्यवस्थाएं भी आज आपको फेस करनी पड़ रही है, जिसको लेकर के आपको क्रोध नहीं करना है। बस इस चीज का भी ध्यान रखेंगे तो आप हर कार्य को समय पर पूर्ण भी करेंगे और उसके अच्छे परिणाम भी आपको अवश्य प्राप्त होंगे। मकर राशि और मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है। भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कार्य की अधिकता भी बनी हुई है। ऐसे में कुछ लापरवाही आपके कार्य में हो, इसकी संभावना भी नजर आती है। कार्य क्षेत्र के अंदर भी कुछ व्यवधान पैदा हो सकते हैं तथा गवर्नमेंट से संबंधित कुछ कंप्लायंस आज हो सकती है। ऐसे में एक बात का आपको ध्यान रखना है, सरकारी विभाग से संबंधित कोई भी गलती आपको नहीं करनी है तथा सरकारी बिल या सरकारी भुगतान जो आपको करने हैं उन्हें आप समय पर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आज किसी तरह की पेनल्टी लगने की संभावना अवश्य बनती है। कुंभ राशि और कुंभ लग्न के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़े से शांति को रखने का है, क्योंकि मन के अंदर व्यवधान ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तथा जिद में आप आकर के अपने रास्ते को भी बदलने को तैयार नहीं है। ऐसे में रास्ता आपका ठीक नहीं है, जो कार्य आप कर रहे हैं उसको करने की रूपरेखा आपकी ठीक नहीं है और ऊपर से मन के अंदर भी दुविधा है। ऐसे में गलत रास्ता आपने चूज किया है कार्य को करने का, इसीलिए शांत दिमाग से एक बार पुनर्विचार कीजिए कि जो कार्य आप कर रहे हैं उसकी दिशा ठीक है या नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो अपनी दिशा को भी बदलिए और फिर कार्य को दोबारा से शुरू कीजिए। आपको अपने कार्यों का परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। जरूरी नहीं है कि जो कार्य हमने आरंभ किया है अब उसको खत्म होने तक हम उसका रिव्यू नहीं करेंगे। ऐसी गलती आज आपको नहीं करनी है।
बीच बीच में अपने कार्य को रिव्यू करते जाइए। अगर कहीं कोई संदेह है तो दोबारा से उस कार्य को आरंभ कीजिए। शीघ्र सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। मीन राशि और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। मन आपका प्रसन्न है, दिमाग के अंदर थॉट्स बहुत चल रही हैं, लेकिन फिर भी आज किसी की द्वारा कही गई कोई छोटी सी बात आपके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। ऐसे में आज आप अपने खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तथा आज अपनी वाणी के प्रयोग से आप किसी का दिल भी दुखा सकते हैं। ऐसे में आज आपको एक बात का ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि हर दिन हमें अच्छा ही सुनने को मिले। कई बार हम ना चाहते हुए भी कुछ लोग हमें ऐसा जरूर कह देते हैं जो उन्हें नहीं कहना चाहिए। ऐसे में आज आपको उन लोगों की बातों को इस कान से सुनना है और उस कान से निकाल देना है, उसे दिल पर नहीं लेना है। यदि ये आज आप ध्यान रखेंगे तो आपका दिन आज का फिर अच्छा ही रहेगा। दर्शकों, आज के गोचर के आधार पर ये मैंने आपको आज का लग्न फल और राशि फल दिया है, और इसी के आधार पर आप अपने दिन को व्यतीत होता हुआ भी अवश्य देखेंगे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।